नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को आईटी डिपार्टमेंट तथा अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ रहे हैं। आज हम ब्रिटिश व्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड का एक सीमित समय रहेगा, आप चाहें तो इनका आंसर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव है वो किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर, अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है वो किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा था। ठीक है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव। अगला प्रश्न है दूसरा आपके सामने, सूची 1 को 2 से मैच करना है आपको। सूची 1 जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण है, और सूची 2 जो है उससे संबंधित विशेषताओं की है। तो आपका कौन सा कोड जो है सही है इससे संबंधित, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रश्न संख्या 2 का जिन्होंने भी उत्तर दिया है, इसका राइट आंसर होगा आपका ए, 1, 2 और 3। यानी कि आपका जो वाणिज्यिक चरण है, ठीक है, 1757 से लेकर 1813 तक का, वो आपके है एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। दूसरा जो है औद्योगिक चरण 1813 से 1860 वाला, यह मुक्त व्यापार का काल है। अगला है वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 तक, ये ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? भारत में अंग्रेजों की लूट है वो किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो फटाफट आंसर लिखते रहे भाई सभी। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है भारत में अंग्रेजों की जो लूट है वो एक महत्वपूर्ण घटना शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही है आपका, बताइए। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 का जिन्होंने भी उत्तर दिया है, प्रश्न 4 का राइट आंसर होगा आपका डी, दहशाला व्यवस्था। क्या होगा भाई? दहशाला व्यवस्था। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से जो है भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था, तो वो था आपकी दहशाला व्यवस्था को। बाकी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, रेतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, इनको अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन जो है वो आपके निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके द्वारा बिछवाई गई थी? तो 5वें का राइट आंसर होगा आपका सी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अवहन, ठीक है, अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखें, इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 6, ठीक है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है 7वां, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वहां किसके बीच थी? वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वहां किसके बीच थी? तो देखें, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, वो किसके बीच थी? तो 7वें का राइट आंसर होगा आपका डी, कलकत्ता और आगरा। किसके बीच थी भाई? कलकत्ता और आगरा के बीच थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था?
तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, जमींदार। किसने किया था भाई? जमींदार ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? इसका उत्तर होगा आपके जमींदार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद और कोयंबटूर। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 9, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? 9वें का राइट आंसर होगा आपका बी, बंबई में। कहां पर? बंबई में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल बंबई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 10 का जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। 10वें का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, प्रश्न 10 का राइट आंसर है आपका बी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनेगी भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था, भू व्यवस्था। अगला प्रश्न, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है, शुरू किया गया था? किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन आपके जो है 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 11 का आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 के जिन्होंने भी उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच कर लीजिए। ठीक है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त जो है शुरू किया गया था? तो 11वें का राइट आंसर होगा आपका डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। इनके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। 12वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो देखिए 12वें का उत्तर, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? इसका उत्तर होगा आपका बी, 1793 में। कब? 1793 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त जो है वो आपके 1793 में लागू किया था। तो 12वें के अंदर बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर होगा आपका सी, 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो आपके 1820 में लागू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा जो है वो कब लागू की गई थी? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने। ठीक है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो प्रश्न 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, कब? 1822 में लागू की गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा जो है वो आपके 1822 में लागू की गई थी। 14 प्रश्न के अंदर आपका जो है डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें क्या शामिल है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले या बनारस? स्थायी बंदोबस्त जो है किन किन क्षेत्रों में जो है लागू की गई थे बताइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर, प्रश्न 15 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों की पांचों ठीक है। स्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस, इन सभी में जो है शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल जब चल रहा था तो उस समय भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए प्रश्न 16 का उत्तर, प्रश्न 16 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का जो बिहार का क्षेत्र है वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है भाई आपके सामने,
18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के उत्तरदायी क्या कारण थे? 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन से थे? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ठीक है, 18वीं सदी में जो बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हुआ था, उसके उत्तरदायी कारण के अंतर्गत ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर जो था, ये आपके कारण माना जाता है उत्तरदायी। अगला, नील कर्षकों की दूरदशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नील कर्षकों की दूरदशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो देखिए भाई, आपके सामने नील कर्षकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो प्रश्न संख्या 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, दीनबंधु मित्र। ठीक है, नील कर्षकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था नील दर्पण, उसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहां पर लगाए गए थे? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहां पर लगाए गए थे? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर आपके सामने। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहां पर लगाए गए थे? तो 19वें का राइट आंसर होगा आपका डी, वायनाड जनपद में। कहां पर? वायनाड जनपद में जो है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, वायनाड जनपद में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए भाई, 20वें का उत्तर प्रश्न संख्या 20 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का जो प्रतिपादन है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जो है जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो प्रश्न संख्या 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, लॉर्ड मेयो के। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो देखिए, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 22 का राइट आंसर होगा आपका सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो जो है वो आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर प्रश्न 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, बंबई और थाने। ठीक है, बंबई से थाने के बीच में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था 1853 में। अगला प्रश्न है 24वां, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 24 का उत्तर प्रश्न 24 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला प्रश्न है 25वां, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान
लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो देखिए प्रश्न संख्या 25 का उत्तर, प्रश्न 25 का राइट आंसर होगा आपका ए 89%। कितना? 89%। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। अगला प्रश्न, रेतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें कौन शामिल थे? रेतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? जल्दी से बताइए। तो देखिए भाई 26वें का उत्तर, रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें क्या शामिल थे? तो प्रश्न 26 का राइट आंसर होगा आपका डी 1, 2, 3, 4 और 5। कौन कौन से? मद्रास प्रेसिडेंट, मुंबई प्रेसिडेंट, पूर्व बंगाल, असम और कुर्ग। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंट, मुंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है, पूर्व बंगाल, असम और कुर्ग। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया। तो देखिए 27वें का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए मार्टिन बर्ड। ठीक है, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया जो है ये किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। 28वां प्रश्न, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? तो देखिए 28वें का उत्तर, प्रश्न 28वें के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा, प्रश्न 28 के अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी रेतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपने गई भू राजस्व व्यवस्था रेतवाड़ी व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग, ठीक है, हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो देखिए भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का जो उद्देश्य था वो प्रश्न संख्या 29 के अंदर आपका था बी श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर प्रस्तुत करना। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का जो उद्देश्य है अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं आप, श्रमिकों की जो मौजूदा परिस्थितियां थी उन पर प्रतिवेदन पर परिचय प्रस्तुत करना था। तो अभी तक जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से भाई लाइक कर दो। ठीक है, इसी प्रकार से आपके आर्ट एंड कल्चर और भूगोल के भी एमसीक्यू आपको करवाए जाएंगे। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके सामने है 30वां, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो देखिए प्रश्न संख्या 30 का उत्तर, प्रश्न 30 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा? अवध कमर्शियल बैंक। भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का जो प्रथम बैंक था वो था अवध कमर्शियल। तो भाई ये थे आज के इंपॉर्टेंट इंडिया जीके के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। बहुत जल्द आपके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो है टीचर्स की भर्ती आ रही है, स्पेशली जो आईटी के अंदर है बंदे उनके लिए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी जारी होगी उसके अंदर। ठीक है, 250+ पोस्ट हैं उसके अंदर, तो तैयारी के अंदर लग जाए, समय रहता है। उसमें इंडिया जी के हैं, इसलिए टाइम पर आप पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स की क्लास 8 बजे आपके लिए आ रही है। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नए थॉट के साथ, नए विचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।